और मैंने लगातार सेवा की है। तो मुझे जो ये चुनाव जो लड़ रहा हूँ, मैं दूसरी बार, एक बार मैं एमएलए रहा, 2013 में कुछ वोटों के अंतर से मैं हार गया। तो अब मैं तीसरी बार पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है और मेरे कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। तो मेरे को कुछ लग ही नहीं रहा है अभी अलग से तैयारी करनी। तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कहना चाहिए, आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है। सुनीता भाटी जी एक कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता एक जाता है 10 आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो कांग्रेस जिसने देश को आजाद कराया, ये बीजेपी वगैरह बातें करती है, इनका जन्म नहीं हुआ था। तो जिसने संघर्ष किया आज से 6-7 पीढ़ी पहले, कथा बाबा कमेंट्स नहीं करूंगा, उनका एक जरिया है। तो उस जरिया कभी सही भी होता है, गलत भी होता है। और हम लोग पब्लिक का जो एटीट्यूड है, राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन अब समाप्ति की ओर है। लास्ट कुछ घंटे बचे हैं चुनाव में, मतदान में। जैसलमेर के कांग्रेस प्रत्याशी रूपाराम जी धनखड़ जो है लगातार जो है वो डोर टू डोर कहे चाहे जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार को भी कुछ घंटे बचे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है, किस तरह की इनको दिक्कतें आ रही है। जैसलमेर चूंकि बहुत बड़ा राजस्थान का विधानसभा क्षेत्र है और ये लगातार जो है दौरे कर रहे हैं। किस तरह की तैयारी है? रूपाराम जी, स्वागत है आपका। राजस्थान तक के दर्शक से आप बताएं किस तरह की तैयारी है, किस तरह की जो जैसलमेर चूंकि विधानसभा सबसे बड़ा क्षेत्र आता है। मैं 1983 से लगभग 40 वर्ष हो गए, मैं यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर पीएचडी में लगा था, तब से लेके लगातार अभी अपन जैसलमेर फोर्ट पे सोनार किले पे हैं। तो मैं पहले पानी के महकमे में था। इस फोर्ट के अंदर मेरे कई सहपाठी रहते हैं, हम साथ पढ़े हैं। मैं पीएचडी में रहा, यहाँ मेरे कई कर्मचारी रहते हैं रिटायर, तो मेरे परिवार ही है। तो गांव और ढाणी में मेरा लगभग 45 वर्ष से संपर्क है और मैंने लगातार सेवा की है। तो मुझे जो ये चुनाव जो लड़ रहा हूँ, मैं दूसरी बार, एक बार मैं एमएलए रहा, 2013 में कुछ वोटों के अंतर से मैं हार गया। तो अब मैं तीसरी बार पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है और मेरे कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। तो मेरे को कुछ लग ही नहीं रहा है अभी अलग से तैयारी करनी। जो इतने वर्षों से कर रहा हूँ वैसे ही घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। सबसे बड़ी बात करें तो जो माइनॉरिटीज वोट्स है, अल्पसंख्यक समुदाय के वोट है, उसमें बीजेपी काफी घुसपैठ कर रही है। छोटू सिंह जी को भी कल कहते हैं वहाँ पे सब में अच्छा समर्थन मिला था। तो कई घुसपैठ जो है माइनॉरिटी वोटों में बीजेपी कर रही है, उसका कितना आप पे असर पड़ सकता है? 2013 में माइनॉरिटी के लगभग 95% वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले, वो मैं था। और 2018 में करीब 96% बने, कांग्रेस को मत पड़े अल्पसंख्यक के, उसमें प्रत्याशी मैं ही था। अभी 2023 है, तो ये जो बढ़ने का क्रम है 95 96, तो अब यार मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है जो मैं काम किए 36 कौम के अल्पसंख्यक भाइयों के, पहले बीजेपी के जो एमएलए थे उसमें काम नहीं हुए थे, बिल्कुल नहीं हुए थे। उस स्कूल थे वो भी बंद कर दी थी। तो मैंने अल्पसंख्यक भाइयों के जो वंचित थे वो औरों के साथ साथ उनके भी काम किए। मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक 100%, 90 और 100% के बीच में मत कांग्रेस के फेवर में। उनकी सभाओं में काफी भीड़ इकट्ठी हो रही है। वो भीड़ मेरे ख्याल से आपका कैमरा खोटा होगा। और कल जो सम वाली भीड़ थी उसके अंदर उतने आदमी हमारे स्टेज पे बैठे थे, 200-250 उनमें थे, उतने मेरे स्टेज पे बैठे थे, सामने तो हजारों थे। तो भीड़ आपका कैमरे का नजरिए खोटा होगा। कांग्रेस में कहते हैं रनआउट, एक दूसरे को रनआउट करने की बड़ी परंपरा है कि एक दूसरे का मतलब वो भीतरघात करना चाहे, रनआउट करना ही। तो इससे किस तरह जो आप करेंगे, किस तरह कांग्रेस एक रहेगी? एक्चुअल में क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। 75 वर्ष हुए हैं देश आजाद हुए, 75 वर्ष में कांग्रेस ने 55 वर्ष राज किया है। बीजेपी इतनी बातें करते हैं भी संगठित है, ये है, और मीडिया भी सपोर्ट करता है। राज उन्होंने सिर्फ 20 वर्ष किया, 20 वर्ष। भीरू सिंह ने 2 बार टुकड़े टुकड़े में किया, 5 ढाई ढाई, एक बार 5 वर्ष, 2 बार वसुंधरा जी ने। तो 55 और 20 में फर्क है। आगे भी आने वाले 100 साल में 15-20 वर्ष बीजेपी राज कर सकती है, मैं कांग्रेस ही करेगी। सबसे बड़ी बात जो करना चाहूंगा कि जैसे सुनीता भाटिया भी कांग्रेस की नेता थी, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या कहना चाहिए, आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है। सुनीता भाटी जी एक कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता एक जाता है 10 आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पब्लिक के सामने जैसे इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपकी पब्लिक के सामने अपनी क्या क्या तो सफलताएं या जो जो क्या क्या आने वाले टाइम में वादे कर रहे हैं कि
जब आप नेक्स्ट अगर वापस चुनाव जीतते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? 29 डिपार्टमेंट है स्टेट के जिसमें डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं। जैसलमेर एक विचित्र स्थिति है, विधानसभा 31 विधानसभा क्षेत्र के बराबर है। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। करीब 17 आदमी मेरी विधानसभा में 1 वर्ग किलोमीटर रहते हैं। राजस्थान में 200 रहते हैं और भारत में 400 रहते हैं। यहाँ 417 किलोमीटर इंडो पाक बॉर्डर एरिया है। यहाँ पहाड़ भी है और सैंड ड्यून्स भी है और समतल एरिया भी है। पानी भूमिगत यहाँ खारा भी है, मीठा भी है और नई भी है। 1/3 में ऐसे बंटा हुआ है। यहाँ कैनाल से भी एग्रीकल्चर होता है, ट्यूबवेल से भी होती है। इन विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए हर डिपार्टमेंट वाइज मैंने 20 वर्ष की कार्य योजना बनाई है। जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 वर्षों में काफी काम किया है। अब आगे जो काम किया जाना है, जो एक आदर्श स्थिति रहे यहाँ के किसान के लिए, पशुधन के लिए। फंड्स लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड फंड नहीं है। तो उसको देखते हुए मैंने 5 साल की कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना को काम करेंगे और यहाँ के लोगों की जो आय है बढ़ती रहेगी और यहाँ जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसका स्तर भी, और ये परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, सब क्षेत्र में ना और दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो, ये ऐसा मैंने प्लान बनाया और करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सरकार किसकी आ सकती है? क्योंकि सट्टा बाजार तो कह रहा है कि बीजेपी सरकार बनेगी, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सरकार, कौन सी सरकार बनेगी और क्या उम्मीद है आपकी? माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं लागू की है, मतलब आप देखिए और करने जा रहे हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, पिछली बार जैसे मैंने एक हेल्थ के लिए बताऊं, तो हेल्थ के लिए किसी भी परिवार में 1 वर्ष में बड़ी बीमारी आने पे 25 लाख सरकार देगी। 25 लाख बहुत बड़ी चीज होती है, उसको बढ़ा के 50 लाख कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये किसी भी स्टेट में नहीं है, भारत के किसी स्टेट में नहीं है। वर्ल्ड का मुझे इतना ध्यान नहीं है, शायद ही ऐसी सुविधाएं जनता को किसी भी स्टेट ने संसार में दी हो। इतनी योजनाएं हैं। तो जनता यहाँ राजस्थान की बहुत समझदार है। जो काम करता है उसकी, जिसने काम किया है उसको 3 पीढ़ी तक भी उसका एहसान नहीं भूलते हैं। तो जो कांग्रेस जिसने देश को आजाद कराया, ये बीजेपी वगैरह बातें करती है, इनका जन्म नहीं हुआ था। तो जिसने संघर्ष किया आज से 6-7 पीढ़ी पहले, हमारे जेलों में के देश को आजाद किया, और जितना भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित है, जितना निर्मित हुआ है उसमें 90% कांग्रेस के टाइम में हुआ है। अरे ऐसी योजनाएं हैं। तो आपको 3 तारीख को रिजल्ट आएगा। कांग्रेस पूरा यूं एक तरफी जीत आ रही है, 125 से 150 तक सीटें आएगी। सट्टा बाजार गलत हो सकता है? सट्टा बाबा कमेंट्स नहीं करूंगा, उनका एक जरिया है, तो उस जरिया कभी सही भी होता है, गलत भी होता है। और हम लोग पब्लिक का जो एटीट्यूड है, फेस उनका क्या मन के भावना है, सट्टा बाजार वो देखते हैं जो पब्लिक में जाते नहीं है। मोदी जी वगैरह पब्लिक में कम जाते हैं, ऊपर बैठे बैठे सट्टा बाजार देखते हैं। हम लोग पब्लिक का चेहरा देखते हैं। आप अभी आए होंगे किले में, देखा होगा। अब सट्टा बाजार कह दे किले के अंदर ऊपर हमको वोट मिलेंगे नहीं, लोग कह रहे हैं हम 95% देंगे, तो सट्टे वाले का फिर खटाई काम हो जाएगा। आपका परिवार भी आपके साथ पूरी तरह जुटा हुआ है, पूरी तरह आपकी धर्मपत्नी भी कंधे से कंधा मिलकर आपके चुनाव प्रचार में लगी हुई है। हाँ, धर्मपत्नी भी शायद मेरे पे राजी है, तो साथ दूसरे साथ साथ चल रही है। और मेरे बच्चियां वगैरह अमेरिका से भी आई हुई, जाएं वगैरह। तो संयुक्त परिवार और मेरा सब परिवार है, जितने भी जो 36 कौम के लोग साथ है, पूरा परिवार है। तो सब साथ घूम रहे हैं, जिसमें मेरा खुद का जो मेरा निजी परिवार है, उनकी तो ड्यूटी बनती है कि मेरी जो भी समस्या हो या अभियान हो या जो भी लक्ष्य हो, उसमें पूर्ति करने के लिए जो परिवार है उसके हर अंग का, बॉडी में हर अंग की आवश्यकता होती है सफलता के लिए। तो परिवार में भी वो चीज है, मेरे पूरा परिवार साथ है। जिला संगठन भी पूरी तरह के साथ जुटा हुआ है। थोड़ी सी बात, उमेश सिंह जी तमाम जिला अध्यक्ष है, उनसे पूछेंगे। रूपाराम जी के साथ पूरा आप भी दिन रात 24 घंटे लगे हुए पूरा चुनाव प्रचार में, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की आपको वहाँ से समर्थन पब्लिक से मिल रहा है? देखिए, जैसलमेर जिले की जनता में बहुत ही शानदार माहौल है और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और माननीय रूपाराम जी का और सालेमो जी का जो काम है, उसके बल पे जनता एक तरफा जीत कर रही है कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जीतेगी। और हम संगठन के तमाम लोग मिलकर सहयोग करने के लिए लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। जैसलमेर का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है जो समर्थन ना कर रहा हो। 14 MLA पहले हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि शानदार बेहतरीन सरकार रही
और शानदार बेहतरीन काम हुए रूपाराम। लेकिन लोग कहते हैं कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस राजस्थान में ये परंपरा रही है, क्या कहना चाहेंगे? इस बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा, राज वापस कांग्रेस का आएगा। ये थे विधायक रूपाराम जी मेघवाल और जिला अध्यक्ष उमेश सिंह की तंवर, जो अपने बारे में बता रहे थे किस तरह से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि काउंटडाउन अब कुछ घंटों का बचा है। चुनाव में, विधानसभा चुनाव जो है, मतदान में कुछ मुश्किल से कुछ चुनिंदा घंटे बचे हैं। इन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर का बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, कई लंबे चौड़े क्षेत्र में ये लोग पूरी दिन रात 24 घंटे, इनके परिवार की जो है वो भी पूरा लगा हुआ है, इनके साथ 36 कौम के लोग लगे हुए हैं। इनका ये कहना है कि जो भी पब्लिक की समस्या है, जो भी अपेक्षा है, उस पर खरा उतरेंगे और आने वाले दिनों में ये खुद इनको पूरा कॉन्फिडेंट है कि चाहे कुछ भी हो, कोई लीडर गया या कोई भी परिवार है, कांग्रेस कहते हैं लंबा चौड़ा परिवार कुछ जाता है करता है, लेकिन इनका ये कहना है कि वे वापस विजयी होंगे और वापस विधायक बन के जैसलमेर की पब्लिक की सेवा करेंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।